कुछ नष्ट होता है किसी निर्माण के लिए, युग बदलता है किसी परिणाम के लिए, राष्ट्र तरसता है यथोचित सम्मान के लिए, यज्ञ कुंड सजा है फिर बलिदान के लिए। नमस्कार दोस्तों, निर्मम इतिहास के इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दरअसल इतिहास एक विषय मात्र नहीं है, परत दर परत तारीखों का वो पुलिंदा है जो वक्त के सांचे में ढलकर एक शक्ल के रूप में सामने आता जाता है। दरअसल इस पूरे विश्व को ताश की गड्डी की तरह सिर्फ 5 महाशक्तियों के हाथों ने अपने मुनाफे की तिजारत के हिसाब से वक्त वक्त पर फेंटा है। पिसती आम जनता है, लेकिन हर बाजी कमोवेश कुछ नया परिणाम लेकर आती है, जिसका जीता जागता उदाहरण संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच हुए समझौते के रूप में सामने आया है। दरअसल सत्ता में मजबूती और अपने फायदे के लिए किया गया संतुलन हमेशा से शक्ति में बढ़ोतरी करता है। इस समझौते के पीछे के निर्मम सच के लिए थोड़ा आपको पीछे ले चलता हूं इतिहास के पन्नों में। आज से 57 साल पहले इजराइल और उसके पड़ोसियों के बीच युद्ध भड़क गया था, जिसे 1967 के अरब इजराइल युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह संघर्ष महज 6 दिन ही चला, लेकिन इसका असर आज तक नजर आता है। 1948 के आखिर में इजराइल के अरब पड़ोसियों ने हमला कर दिया था। इनकी कोशिश इजराइल को नष्ट करने की थी, लेकिन वे नाकाम रहे। अरब और इजराइल के संघर्ष की छाया मोरक्को से लेकर पूरी खाड़ी क्षेत्र पर है। इस संघर्ष का इतिहास काफी पुराना है। 14 मई 1948 को पहला यहूदी देश इजराइल अस्तित्व में आया। यहूदियों और अरबों ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए, लेकिन यहूदियों के हमलों से फलस्तीनियों के पांव उखड़ गए और हजारों लोग जान बचाने के लिए लेबनान और मिस्र भाग खड़े हुए। 1948 में इजराइल के गठन के बाद से ही अरब देश इजराइल को जवाब देना चाहते। इजराइल और उसके पड़ोसियों के बीच बढ़ते तनाव का अंत युद्ध के रूप में हुआ। यह युद्ध 5 जून से 11 जून 1967 तक चला और इस दौरान मध्य पूर्व संघर्ष का स्वरूप बदल गया। इजराइल ने मिस्र को गजा से, सीरिया को गोलन पहाड़ियों से और जॉर्डन को पश्चिम तट और पूर्वी यरूशलेम से धकेल दिया। इसके कारण 5 लाख और फलस्तीनी बेघर बार हो गए। मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात 19 नवंबर 1977 को यरूशलेम पहुंचे और उन्होंने इजरायली संसद में भाषण दिया। सादात इजराइल को मान्यता देने वाले पहले अरब नेता बने। अरब देशों ने मिस्र का बहिष्कार किया। 1981 में इजराइल के साथ समझौते के कारण इस्लामी चरमपंथियों ने सादात की हत्या कर दी। पहली बार इजरायली प्रधानमंत्री yitzhak राबिन और फलस्तीनी नेता अराफात को लोगों ने हाथ मिलाते देखा। 4 मई 1994 को इजराइल और पीएलओ के बीच काहिरा में सहमति हुई कि इजराइल कब्जे वाले क्षेत्र को खाली कर देगा। इसके साथ ही फलस्तीनी प्राधिकरण का उदय हुआ, लेकिन गजा पर फलस्तीनी प्राधिकरण के शासन में अनेक मुश्किलें पेश आई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद अल नयान के बीच हुए इस समझौते को एक वास्तविक ऐतिहासिक मौका करार दिया। इसमें बहरीन, सऊदी अरब, मोरक्को और ओमान से भी इसी तरह समझौता आने वाले भविष्य में किया जा सकता है। 1994 में जॉर्डन ने इजराइल से शांति समझौता किया, लेकिन पिछले साल ही समस्या उत्पन्न हो गई जब अमेरिका ने यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाए जाने की इजराइल की बात को समर्थन दे दिया। मतलब ये जॉर्डन और इजराइल का समझौता भी तब के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के समय में हुआ था और उसको फिर से तोड़वाने की साजिश अमेरिका ने ही की, क्योंकि इजराइल को यरूशलेम की राजधानी बनाने वाले बात पे समर्थन दे किया। दोनों हाथों से खेलने का काम महाशक्तियां ही कर रही। अब ये समझौता जिस कीमत पर हुआ है उसकी पृष्ठभूमि आप जरा जान लें। दरअसल जब भी किसी दो देशों के बीच इन 5 तत्वों में से किसी ने भी मध्यस्थ की भूमिका निभाई है,
तो कमोवेश उन दो राष्ट्रों ने ही कीमत चुकाई है, या तो सत्ता का संघर्ष करके, या विद्रोह को पनपाकर, या फिर रक्त रंजित क्रांति करवाकर। दरअसल जब मुनाफे के व्यापार में बाधक तत्व की आहुति यज्ञ कुंड में सर्वप्रथम प्रदान की जाती है, उसके पश्चात समूचे विश्व में शांति पाठ का मंत्रोच्चारण कमोवेश यही पांच महाशक्ति करते हैं। ॐ गौं शान्तिरन्तरिक्ष शान्ति पृथ्वी शान्तिराप शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वशान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तब तक हर राष्ट्र का आम इंसान यज्ञ कुंड की धधकती ज्वाला में ब्रह्मलीन हो चुका होता है, जिसका जिक्र और जिसकी फिक्र इतिहास के पन्नों में मात्र एक संख्या से ज्यादा कुछ नहीं रहती, कुछ नहीं बचती। और ये शांति समझौता जो अभी हुआ है, ये भी किसी होने वाली आहुति का परिचायक जान पड़ता है, जो भविष्य में होने वाले यज्ञ की आमद का एहसास कराता दिख रहा है। बस इंतजार कीजिए।